नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जहां पर हम जीपी, ईपी, एपी के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अपार आईडी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। और जब तक आप अपार आईडी जनरेट नहीं होगा, जब तक आप बच्चे का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर लेते। प्रथम सेगमेंट में आपने जीपी को कंप्लीट किया था, उसके बाद भी आप अपार आईडी जनरेट कर पा रहे थे, मगर अब अपार आईडी को रोक दिया गया है कि जब तक आप बच्चे का जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट नहीं करते तो आपको अपार आईडी जनरेट की परमिशन पोर्टल नहीं देता है। और ईपी एक ऐसा बैरियर बना हुआ है स्कूल के लिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको स्कूल को ईपी में आ रही है कि ईपी बच्चे का जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम ईपी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को हल करने वाले हैं कि किस तरह से ईपी की प्रॉब्लम को सही करके हम बच्चे का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे आज। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि ईपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आगे आपको होने वाली नहीं है। तो पूरा वीडियो हम इसी पर लेकर आए हैं कि ईपी से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ईपी को कंप्लीट करने में आपको तीन तरह की समस्या स्कूल फेस कर रहा है। वो है लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली एज पर द सेक्शन 4.2.4, जो कि है उसमें आप सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड 4.2.5 स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को आपने इंपोर्ट किया है और जिन बच्चों को आप पिछले सत्र में ही इंपोर्ट करना था और आपने इस सत्र में उनको इंपोर्ट किया है, तो 4.2.5 ये भी आपको ईपी को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप बाय स्टूडेंट, एंड ये आपके सब्जेक्ट ग्रुप है। यहाँ पर आपको स्टडी प्रथम सेगमेंट में आप लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज में आपको तीन सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपके 4.2.3 में कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट को कॉल कीजिए एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट यहाँ पर लैंग्वेज का मैपिंग करवा लीजिए। देन आपकी प्रॉब्लम ये आपकी सोल्व आउट हो जाती है। दूसरा है यहाँ पर 4.2.4, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। जो भी आपके पास विद्यालय में स्ट्रीम है, सब्जेक्ट हैं, उसके यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप बनाया हुआ है। जो अगर यदि आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में है वो है, तो आप यहाँ से चुनाव उनका कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए। यदि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जैसे दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, तीसरा नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गाइस जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और तीसरा सब्जेक्ट आपको शो नहीं हो रहा है, तो ये आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को बता दीजिए। और जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तब तक आपको बिना छेड़े ही आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ से कोई से भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 4.2.5 पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टडीज स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान से सुनने वाला बात है कि यहाँ पर उस बच्चे के लिए जो बच्चा आपने इंपोर्ट किया है और पिछले साल वो ड्रॉप बॉक्स में था और उसका आप रिकॉर्ड यहाँ पर 4.2.7 में आप उसका परसेंटेज भी मार्क्स और परसेंटेज भर रहे हैं, और 4.2.7 वो कितने दिन स्कूल आया वो भी आप यहाँ पर भर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि यहाँ पर जो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में था सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो बच्चा किसी भी स्कूल में अध्ययनरत नहीं था। फिजिकली वो इन स्कूल था, मगर सिस्टम इस बात को नहीं मानता है कि वो बच्चा आपके स्कूल में था। वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में था और उस बच्चे को आपको ने जिस बच्चे को आपको पिछले सत्र में ही आपको इंपोर्ट करना था, उस बच्चे को आपने इस सत्र में इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होते हैं कि स्टूडेंट स्टडीज एट करंट सेम स्कूल में बच्चा था, या स्टडीज एंड अदर स्कूल से बच्चा आया है। एंड तो आप जो ड्रॉप बॉक्स से आपने बच्चे को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पर आप अदर स्कूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर परसेंटेज भरते हैं। तो यहाँ भी आपको भरने नहीं देगा क्योंकि बच्चा ड्रॉप बॉक्स में। ये ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि ये
केवल ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चा आपने गत सत्र में इंपोर्ट होना था उसको इंपोर्ट नहीं किया है, उसके लिए ये बैरियर बनेगा, अदरवाइज ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी सत्र का बच्चा है और इसी सत्र में आपने इंपोर्ट किया है तो वो आपको यहाँ पर स्टडीज एट अदर स्कूल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ड्रॉप बॉक्स में जो पिछले एक साल से ड्रॉप बॉक्स में बच्चा अवेलेबल था उसके लिए आप नन नॉन नोट स्टडिंग का ऑप्शन आपको चुनाव यहाँ पर करना है, तो आपको ये 4.2.5 भी आपको नहीं रोकेगा और आपका जनरल ईपी का इनरोलमेंट प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर सेव कर देना है। 4.2.4 में जैसा मैंने बताया कि आपको यदि आप सब्जेक्ट नहीं शो हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव मत कीजिए और आप उसका आगे बढ़ के उसको सेव कर दीजिए, तो आपकी जनरल एनरोलमेंट प्रोफाइल यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगी। आपको लाइव भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पर एक स्कूल का हम लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ स्कूल एक लॉगिन है और यहाँ पर हम देख लेते हैं login। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ईपी अनकम्प्लीट है। यहाँ पर हम स्कूल हिंदी इंग्लिश यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है और आर्ट्स का ये बच्चा हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, यदि 3 सब्जेक्ट हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मेन समय प्रॉब्लम आपको यही है कि यहाँ पर आपके पास केवल 2 सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आप 2 सेलेक्ट करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एक सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को बता दीजिए, तो आप यहाँ पर मैपिंग हो जाएगा ऊपर से। एंड जब तक मैप नहीं होता है तो आप ईपी को कंप्लीट करने के लिए आपको इसको बिना यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए आपको सेव कर दीजिए, ताकि आपको बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना है तो यहाँ से आप ईपी आपका बच्चे का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेव हो जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का हमने ईपी बनाया है, ईपी कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर ये ईपी ग्रीन हो चुका है बटन। एंड ये दूसरे बच्चे को भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। ईपी हमें यहाँ जनरेट करना है, यहाँ हम हिंदी इंग्लिश आर्ट्स सब्जेक्ट यहाँ हमारे पास नहीं है वो पूरे, तो यहाँ भी हम सेव करते हैं। तो ये भी हमारे पास ईपी की प्रॉब्लम जो थी अब आपके पास सोल्व हो चुकी होगी गाइस। तो इस तरह से आपको ईपी की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। और जब तक आप अपार आईडी बनाएंगे तब तक वहां पर सब्जेक्ट भी आ जाएगा, देन आप वहां पर सब्जेक्ट का चुनाव करके दोबारा से उसको ईपी को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको जानकारी? आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे भी, ताकि किसी को इस तरह की समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।